नमस्कार, आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ पर 13 जिलों की 13 ब्रेकिंग खबर। बनबसा टनकपुर में भिक्षा मांगते मिले 10 बच्चे। मुख्यालय से मिले निर्देशों पर इन दिनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU भिक्षा नहीं शिक्षा दें के तहत ऑपरेशन मुक्ति अभियान चला रही है। इसके तहत बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में भिक्षा मांगने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में बनबसा टनकपुर क्षेत्र में भिक्षा मांगने में लगे 10 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। देहरादून में 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ आप कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर देहरादून में आप कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान 101 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा सुबह 11 बजे अंबेडकर पार्क से शुरू हुई। इस दौरान यात्रा घंटाघर से होते हुए एस्ले हॉल, सुभाष चौक, लैंसडाउन चौक पहुंची। इसके बाद वापस घंटाघर पर ही समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में आप पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। HNB स्टेडियम में 13 अगस्त से खेला जाएगा 5 दिवसीय क्रिकेट टेस्ट मैच। विक्टोरिया क्लब की ओर से HN बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा में 13 अगस्त से टेस्ट मैच खेला जाएगा। इससे पहले विक्टोरिया क्लब की ओर से 5 अगस्त से विक्टोरिया चैंपियन लीग क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाएगी। इसमें अल्मोड़ा की टेस्ट टीम का चयन किया जाएगा। टेस्ट मैच में भाग लेने वाली दूसरी टीम बाहर से आएंगी। GMVN के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दायरा पर्यटन उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज राणा ने कहा कि इस बार बटर फेस्टिवल खास होगा। यहाँ सदियों से हो रहे ग्रामीण पहली बार ध्वजारोहण करेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार उत्तराखंड में 11,000 फीट की ऊंचाई पर दायरा बुग्याल की छानियों में तिरंगा फहराया जाएगा। यहाँ सदियों से रह रहे ग्रामीण पहली बार ध्वजारोहण करेंगे। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में OBC की सीटें निश्चित करने के लिए उधम सिंह नगर में भी सर्वे किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में इस तरह की समस्या से बचा जा सके। OBC वर्ग की गिनती के लिए ट्रिपल टेस्ट किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई है। कार्य की निगरानी के लिए CDPO, ADO पंचायत, खंड विकास अधिकारी व जोनल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बच्ची को हिरासत में लेने के मामले में जांच के आदेश। 5 अगस्त तक मांगा गया जवाब। चमोली जिले के हेलंग में चारापत्ती विवाद में महिलाओं के साथ एक बच्ची को भी हिरासत में लिए जाने का बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग की ओर से पुलिस अधीक्षक चमोली को पत्र लिखकर 5 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग की ओर से पुलिस अधीक्षक चमोली को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से इस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो अत्यंत गंभीर हैं। झील का जल स्तर बढ़ने से विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उत्तरकाशी और टिहरी जिले में हो रही बारिश से झील का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। इन दिनों टिहरी बांध की झील में प्रत्येक दिन करीब 1.5 से 2 मीटर की वृद्धि हो रही है। जल स्तर RL 800 मीटर पहुंच गया है। बांध से 211 क्यूमेक्स पानी नदी की ओर छोड़ा जा रहा है। पानी बढ़ने से विद्युत उत्पादन की कोटेश्वर और टिहरी से 11 मिलियन यूनिट हो रहा है। पहाड़ों में बारिश कम होने से 20 जून तक बांध का जल स्तर सबसे निचले स्तर 740 के करीब पहुंच गया था, लेकिन बारिश के कारण जल स्तर में भी वृद्धि होने लगी है। बुधवार शाम तक जल स्तर 800.95 मीटर पहुंच गया है। झील में कुल 848 क्यूमेक्स पानी आ रहा है। इसमें भागीरथी नदी से 402 क्यूमेक्स, भिलंगना से 249 क्यूमेक्स और सहायक नदियों से 195.89 क्यूमेक्स शामिल है। सिपाही को गच्चा देकर फरार हुआ आरोपी। अतिरिक्त भूमि संरक्षण के DFO कार्यालय में चोरी करने वाला एक सिपाही स्वास्थ्य परीक्षण कराकर अस्पताल से लौट रहा था। कोतवाली के पास अचानक आरोपी सिपाही से हाथ छुड़ाकर फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बाद में किसी तरह से आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। GGIC में शिक्षिकाओं की कमी से भड़की छात्राएं। GGIC में महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षिकाओं के पद खाली पड़े हैं। इससे शिक्षण कार्य चौपट हो गया है। भविष्य को लेकर चिंतित छात्राओं ने बुधवार को SDM को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शिक्षिकाओं की तैनाती शीघ्र करने की मांग उठाई। SDM अनिल कुमार शुक्ला को सौंपे ज्ञापन में GGIC की कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्य विषय पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं नहीं हैं। इसके चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।
छात्राओं ने कहा कि इंटर में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग शीघ्र नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अलकनंदा बिहार अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन्फेक्टेड जोन घोषित। शहर के अलकनंदा बिहार में मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद सुअरों को मारकर दफनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पशुपालन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम सुअरों को मार रही है। शहर में अभी तक लगभग 320 पालतू सुअरों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की लैब में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार क्षेत्र में जीवित बचे हुए सुअरों को मारकर उनको दफनाया जाना है। इसके लिए पशु स्वामियों को मुआवजा का प्रावधान भी है। स्थिति को देखते हुए बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोग दंडे ने अलकनंदा बिहार को संक्रमित क्षेत्र और सर्विलांस जोन घोषित करते हुए सुअरों को मारने का आदेश जारी किया। ठगी के शिकार के खाते में लौटाई पुलिस ने रकम। साइबर सेल ने साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति के खाते पर धनराशि वापस करा दी है, जिसके बाद पीड़ित ने राहत की सांस ली। उन्होंने पुलिस के कार्य की सराहना की है। वहीं एसपी ने साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में साइबर क्राइम बढ़ा है और नई धोखाधड़ी आदि अपराधों पर रोक लगाई जा रही है, जिसके लिए साइबर सेल गठित की है। उसके त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अंकित कंडारी सेल का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वे में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि रहा प्रथम स्थान पर। पर्यटन विभाग के स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नगर पंचायत अध्यक्ष अरुणा बेंजवाल को ये पुरस्कार दिया है। पर्यटन विभाग की ओर से राज्य स्तर पर अपशिष्ट प्रबंध उत्कृष्ट व स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया था, जिसमें इस बार भी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि ने प्रदेश भर के अन्य जिलों को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष अरुणा बेंजवाल ने कहा कि ये पुरस्कार सभी सभासदों, स्वच्छता कर्मियों और क्षेत्र की जनता को समर्पित है, जिन्होंने नगर पंचायत के स्वच्छता अभियान में लगातार सहयोग दिया है। आचार्य बालकृष्ण के जन्म उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टरों का पंजीकरण होगा। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि पतंजलि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने में सरकार की मदद करेगा। पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पतंजलि विवि के सभागार में आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव पर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा आधुनिकीकरण, लोक स्वास्थ्य एवं औद्योगिक प्रक्षेपण विषय पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। द उत्तराखंड न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राज्य की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।